concept of application of derivative. Next concept of application of derivative, that is increasing or decreasing function. तो फर्स्ट जो हमने स्टडी किया है कि रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम, उससे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, दैट इज द फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। नाम से ही पता चलता है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता ही जाता है, डिक्रीजिंग मतलब घटता ही जाता है, ठीक है। दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन है कि जो दिस इंटरवल में increasing, that is increasing, when we consider the increasing function, the value of this function is goes on increasing, okay, it never decrease again, मतलब increase अगर that is increase and again increasing होती जा रही है। and if we consider a function कि जो decrease होता जा रहा है, मतलब this value of function is goes on decreasing, कम और कम ही होती जा रही है। increase मतलब बढ़ती और बढ़ती जाती है, दैट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, जस्ट वन कंडीशन है, आइदर इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो यहाँ पे नई बुक में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड के लिए मोनोटोनिकली वर्ड यूज किया जाए, ठीक है। मोनोटोनिकली मतलब स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं, सपोज y इज इक्वल कोई भी एक फंक्शन है, f ऑफ x फंक्शन वी कंसिडर ऑन द इंटरवल a b इंटरवल पे, देन दैट इज दिस एज अ xy x axis y axis, then we have considered the interval a b, that is just see the increasing function मतलब and decreasing function मतलब। तो उस इंटरवल में a to b इंटरवल में सपोज एज y f ऑफ x इज अ फंक्शन, यहाँ पे a पॉइंट है, यहाँ पे b पॉइंट है, ओके। देन दिस x1 एंड x2 जो भी वैल्यूज है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस a b के बीच में ही है। तो ये फिर दिस फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, दिस x1 पॉइंट पे जो वैल्यू है वो f ऑफ x1 है, एंड सेकंड पॉइंट दैट इज दिस x2 पॉइंट जो है, x2 पॉइंट पे f ऑफ x2 है, मतलब दिस x1 से x2 ग्रेटर देन है, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो दिस f ऑफ x1 से f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है। मतलब एज द वैल्यूज इंक्रीज, the value of function is also goes on increasing. As these values increase, the value of function is also goes on increasing and again increasing. This is the increasing function. And decreasing is the reverse. That is, these values increases, this value increases, but this value of function is goes on decreasing. Okay, that is a decreasing function. Then same thing here on this interval AB. That is this values goes on decreasing, ठीक है। तो a b, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, तो x1 से x2 क्या है, ग्रेटर देन है। लेकिन अगर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे f ऑफ x1 की वैल्यू, यहाँ पे f ऑफ x2 की वैल्यू, तो दिस f ऑफ x1 की जो वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, f ऑफ x2 से, मतलब दिस x1 से x2 ग्रेटर देन है पॉइंट, लेकिन उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। ओके, दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड यहाँ पे क्या होती है, corresponding to this point this value of function goes on increasing. Okay, increasing just remember, increasing मतलब बढ़ते ही जाता है, decreasing मतलब घटता ही जाता है, ठीक है। It is a decreasing function. तो यहाँ पे for solving this example depending on increasing and decreasing function हमें क्या चेक करना है, first we are given a function f of x, वही तरीका अप्लाई करना है for each and every example। f of x is equal to, suppose कोई एक फंक्शन given है x raised to power 5 plus 2 something, okay, and you have to consider the value of x belongs to R. Then first we take its derivative f dash of x, and if this f dash of x we find, and this f dash of x is strictly greater than 0. Okay, we have to take the derivative of function, and if derivative is strictly greater than 0, then this function is increasing function. क्या चेक करना है मल्ली, क्या करना है मल्ली, the function f of x is given function, differentiate this, if derivative is strictly greater than 0, then this function is increasing, वही चेक करना है मल्ली। And next same thing, if this derivative is less than, strictly less than 0, then this function is decreasing, and this condition is applicable for all x belongs to R। मतलब here if given function f of x function है,
x raised to 5 plus 2, and if we differentiate this, what we get? This as 5x raised to power 4 है. Then this value x raised to power 4 मतलब even power है. This x raised to power 4 is always greater than 0 for all x belongs to R. मतलब कौन सी भी वैल्यू ले x belongs to R की, positive, negative, whatever the value, this value is always strictly greater than 0. ठीक है, that is this x raised to power 4 always positive है, even power है, we know that this is always positive. तो 5 into x raised to power 4 क्या होगा? This is also positive. This 5 into x raised to power 4 is also positive. मतलब this values goes on increasing. हम x की कौन सी भी वैल्यू देख सकते हैं, either positive, negative, that is रियल लाइन पे कौन सी भी वैल्यू. रियल लाइन मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक के नंबर होते, यहाँ पे नेगेटिव नंबर, यहाँ पे कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर 1 2 3. ओके, गोज ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग. कौन सा भी नंबर ले, पॉजिटिव नंबर ले, रेस्ट टू पावर 4 पॉजिटिव होगा. नेगेटिव नंबर ले तो -1 रेस्ट टू 4 इज पॉजिटिव, -2 रेस्ट टू 4. कौन सा भी नेगेटिव नंबर का, कौन से भी नेगेटिव नंबर का रेस्ट टू पावर 4 क्या होता है? पॉजिटिव होता है. मतलब दिस वैल्यूज गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है. देन वट एवर दिस कंडीशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ए कंडीशन ऑल एंड एवरी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए. मतलब जो भी x की वैल्यू है आर में, फॉर ऑल दिस वैल्यू, कौन सी भी वैल्यू दे उसके लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. मीन्स f dash of x is strictly greater than 0. कौन सी भी वैल्यू ले, this is strictly greater than 0. Then next, if f dash of x is strictly greater than 0, then it is increasing function, and this condition is satisfied for all x belongs to R. Same thing, if f dash of x less than 0, then this condition is also satisfied for all x belongs to R के लिए satisfy होनी चाहिए. ठीक है, मैं जैसे कि f dash of x यहाँ पे 5x raised to power 4, this condition satisfy होती है for all x belongs to R के लिए. x is either positive, negative, whatever, this condition is satisfied. Same thing, अगर यहाँ पे गिवन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एंड इसकी वैल्यू अगर लेस देन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x की कौन सी भी वैल्यू निकाले फ्रॉम दी R, x की कौन सी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देन उसके लिए अगर f dash of x लेस देन 0 है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन. तो देखते हैं मोर डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. देन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर, देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2.4 का. Test whether the following functions are increasing or decreasing if f of x is equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 6, x belongs to R. Then क्या फाइंड आउट करना है, whether क्या टेस्ट करना है यहाँ पे, that is whether this function is increasing or decreasing. तो increasing और decreasing के लिए क्या करते हैं हम, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं and whether it is strictly greater than 0 है of all x belongs to R के लिए और strictly less than 0 है, वही तो फाइंड आउट करना है बल्कि. तो फाइंड आउट करते हैं, we find its डेरिवेटिव फर्स्ट, जो भी गिवन फंक्शन उसका डेरिवेटिव निकालना है. तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट f of x with respect to x को. ओके, जस्ट डिफरेंशिएट करना है. तो व्हाट वी गेट डेरिवेटिव f dash of x as x क्यूब का 3x स्क्वायर है. ओके, डिफरेंशिएशन हमने 11th में भी स्टडी किया है और 12th में भी फर्स्ट चैप्टर में. टू डिफरेंशिएट 6x स्क्वायर, 6 इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का क्या होगा 2, मतलब 12x प्लस 12. ओके, विच इज अ डेरिवेटिव. तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है. मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस एंड इफ इट इज अ स्क्वायर फॉर्म में, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग एंड देयर इज अ मोर नंबर ऑफ टर्म्स, देन ट्राई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब. For solving such type of example, first differentiate. After that, observe the given differentiation term. Whether there exists some common term, then take this common term as outside and try to make a remaining term, whatever the term is remain, जो भी x के फॉर्म में टर्म है उसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए. ठीक है, दैट इज आइदर इट इज वो जो रिमेनिंग टर्म है x की वो किसी टर्म का स्क्वायर है या नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है. यहाँ से 3 को आउटसाइड में लेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा -4x, ये क्या है +4 है. तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में. दिस इज अ स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर है, a प्लस बी का. मतलब to show that whether it is increasing or decreasing, when we get a square, the square of any number क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ओके, that's why whatever the remaining x, always remember whatever the remaining value of x, try to make it is a perfect square के फॉर्म में लिखिए. try to make it is a perfect square. then यहाँ से 3 का आउटसाइड में लिया है तो a x स्क्वायर मतलब
ए के फॉर्म में एक्स स्क्वायर, ये मिडल की जो टर्म है 2 टाइम ए बी, ए क्या है एक्स है, बी क्या हो सकता है 2, ओके मीन्स 2 टाइम्स ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड बी की टर्म क्या है 2 स्क्वायर, ओके मीन्स 4. देन दिस हैज x plus 2ab plus b square. This is the square of a plus b. a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a is x and b की वैल्यू क्या है 2a. लेकिन ये b मतलब क्या है -2 square. Okay, that is a middle is a negative sign. If middle is a positive, then we write here as a plus b square. But here is a middle is a minus sign, means it is a square of a minus b का स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस बी स्क्वायर का अगेन क्या होता है पॉजिटिव होता है. Then this has what we get 3 into a minus b मतलब x minus 2 square. Then we get this as a square term. तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं from x belongs to R से. Either it is positive, negative. If you consider this term, this x minus 2 square is always positive. Why? This x minus 2 square is always positive of all x belongs to R. That is अगर x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करो या पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये सिंप्लीफाइड टर्म पॉजिटिव भी है तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा, अगर ये सिंप्लीफाइड टर्म नेगेटिव है तो स्क्वायर नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होता ही है. तो कौन सी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म क्या होगी, स्क्वायर ऑफ दिस टर्म क्या आता है पॉजिटिव होता है. देन इफ इट इज पॉजिटिव तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या है पॉजिटिव है. देन as this x minus 3 as x minus 2 square is a square term and it is a positive for all x belongs to R, तो ये 3 into x minus 2 square के जो टर्म है वो भी पॉजिटिव है ऑफ ऑल x belongs to R के लिए. मतलब और डेरिवेटिव या डैश ऑफ x की जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो क्या है, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 of all x belongs to R. x की कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं, either positive, negative. For each and every value of x, it is verified. Means it is a strictly greater than 0. Then this function is, therefore the given function f of x is increasing function. Okay. Therefore the function f of x is increasing function. Okay, is increasing function. What we have to write finally, it is an increasing function. Just one step is important here. After taking the derivative, take common term as outside and whatever the remaining term, try to write it in the form of a plus b square or a minus b square. And if it is a square term, then square of any negative number, positive number for all the value of x, it is always positive. Then it is an increasing function. So देखते हैं next one example. देखते हैं next one example. क्या है given? f of x is equal to 2 minus 3x plus 2x square minus x cube. x belongs to R. Then first we have to differentiate. Solve करने का तरीका यही है, differentiate करना है. Then differentiate f of x with respect to x. Then क्या होगा डेरिवेटिव, f dash of x is equal to कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, -3x का होगा -3 प्लस 6x ये -3x हो जाएगा. ठीक है. Then next what we get this as -3x square प्लस 6x -3. यहाँ से अगर -3 को आउटसाइड में लेंगे, दैट इज जस्ट फॉर सेम थिंग एज लास्ट वन एग्जांपल. फर्स्ट डिफरेंशिएट एंड देन इफ देयर एग्जिस्ट सम कॉमन टर्म टेक इट आउटसाइड एंड व्हाटएवर रिमेनिंग वैल्यू ऑफ x, देन वेदर देयर इज अ स्क्वायर ऑफ सम टर्म, जस्ट फाइंड आउट दिस. ओके, अगर वो टर्म किसी टर्म का स्क्वायर है देन वी हैव टू राइट इट स्क्वायर फॉर्म में लिखता है. तो यहाँ पे -3 को आउटसाइड में लेंगे तो क्या होगा, -3 को अगर आउटसाइड लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये क्या होगा -2x, ये क्या होगा +1. ठीक है. तो देन ऑब्जर्व दैट वेदर इट इज अ स्क्वायर ऑफ सम टर्म, मिडल टर्म इज अ नेगेटिव, मतलब डेफिनेटली इट इज अ स्क्वायर ऑफ a माइनस बी स्क्वायर होगा. ठीक है, a माइनस बी स्क्वायर का होता है a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या होगी यार, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो यू टू राइट दिस एज, ये कैसे लिख सकते हैं -3, ये क्या होगा x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए क्या है x है तो b क्या है 1 है, प्लस टाइम ये b की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव -1 स्क्वायर, क्योंकि -1 स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव. दिस
दिस इज द स्क्वायर ऑफ, ये किसका स्क्वायर है, x माइनस 1 स्क्वायर, a माइनस b, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू माइनस है. Always remember when minus sign twice a b, middle minus, when middle term is negative, then definitely this b की value क्या होती है, negative. Okay, then minus b square or this minus 1 square is there. Then which is a perfect square of इसका perfect square है, x minus 1 का perfect square है. Therefore we get this as minus 3 into x minus 1 square. Okay, this as x minus 1 square. Then this x minus 1 square, what about this? We have to check whether f dash of x is strictly greater than 0 or less than 0 है, ये चेक करना है. ठीक है, then we check this is a square term, तो x minus 1 square. okay, ये जो वैल्यू है this is always positive. okay, same thing as last one, that is x की वैल्यू कौन सी भी सब्स्टिट्यूट करे, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करे, नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करे. पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है, तो x की वैल्यू कौन सी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे. And this x minus 1 square, that is means that if it is a square term, then for any value of x, either positive, x की value positive है, negative है, for any value of x, this square is always positive. तो x minus 1 square is always positive for all x belongs to R के लिए. Then अगर उसे हम माइनस साइंस माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, that is this is a पॉजिटिव टर्म, बट अगर पॉजिटिव टर्म को किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है, लेस देन 0 होती. दैट इज दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, दिस इज ग्रेटर देन 0, बट दिस माइनस 3 टाइम दिस x माइनस 1 स्क्वायर ये क्या होगी, लेस देन 0. किसी भी टर्म को अगर नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते, किसी पॉजिटिव टर्म को अगर नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्टेंट टर्म क्या होती है, नेगेटिव होती है. ठीक है, दैट इज ये प्लस 3 इज दियर एंड उसे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 6 एंड दिस इज लेस देन 0. ठीक है, देन सेम तरीके से दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, दिस इज अ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बट अगर उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट टर्म जो भी टर्म होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी. देन दिस f dash of x, therefore and this is verified for all x belongs to R के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव, उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगी. ठीक है, दिस इज वेरीफाइड फॉर ऑल x belongs to R के लिए. therefore this f dash of x का जो भी डेरिवेटिव वो क्या है, लेस देन 0 of all x belongs to R के लिए. therefore the function this f of x क्या है, is a decreasing function. this is a decreasing function इसके लिए for all values of x belongs to R, of all x belongs to R. then this is a decreasing function for all x belongs to R. Okay, next one example is also f of x is equal to x minus 1 upon x, x belongs to R and already it is given x is not equal to 0. Why? Because if you substitute x as a 0 here, then 1 upon 0 क्या होती है, infinity. That is, this is not defined. For x is equal to 0 के लिए वो term defined नहीं है. We know that 1 upon 0 की value क्या होती है, not defined or it is infinity. That's why already condition क्या given है, x is not equal to 0. Then we have to show that whether this function is increasing function or decreasing function for all x belongs to R except होल्स वैल्यू नहीं यहाँ पे x not equal to 0. ठीक है, देन लेते हैं इसका डेरिवेटिव, वही करना है f dash of x. देन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट f of x with respect to x. ओके, फटाफट से डेरिवेटिव निकालना है एंड शो दैट वेदर इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, लेस देन 0. ओके, देन व्हाट वी गेट, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1. देन दिस हैज अ माइनस एंड माइनस this 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है, minus 1 upon x square. Okay, we have studied this at the time of differentiation. तो रिजल्टेंट टर्म क्या होगी इसकी, 1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 1 upon x square. तो f dash of x की वैल्यू क्या है, 1 plus 1 upon x square है. Then we have to check whether this f dash of x is greater than 0 है या less than 0 है, for x belongs to R के लिए. तो ये फर्स्ट डिनोमिनेटर की टर्म कंसिडर करते हैं, x स्क्वायर की टर्म. ओके, जब भी चेक करते हैं फर्स्ट जो भी x की टर्म होती है उसे फर्स्ट से चेक करो, आइदर इट इज ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, बाद में रिमेनिंग टर्म को. ठीक है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव, ऑल वैल्यूज के लिए इस x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. देन दिस x स्क्वायर ऑफ x square is always greater than 0 of all x belongs to R के लिए. and यहाँ पे this x is not equal to 0 already provided. you have to continue this. ये जो है ना, ये आपको कंटिन्यू करना है, x belongs to R and x not equal to 0. ठीक है, तो x square always पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा. 2 अगर पॉजिटिव है तो 1 हाफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है.
ठीक है, देन 1/x² इज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें 1 को ऐड करना है, ऐड ही करना है ना, तो ऐड करेंगे तो वो और बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 + 1/x², देन दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, देन दिस f'(x) is strictly greater than 0. ठीक है, this is greater than 0 of all x belongs to R, x not equal to 0. ठीक है, ये कंडीशन कंटिन्यू करनी, x belongs to R, x not equal to 0. ठीक है, यहाँ पे then this f'(x) is strictly greater than 0 of all x belongs to R, x not equal to 0 के लिए। then as this f'(x) is strictly greater than 0 है, then our function f(x) is increasing function. Therefore, the function f(x) क्या होगा, is increasing function. ठीक है, यही तो चेक करना है, क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, either it is greater than 0 or less than 0, greater than 0 है तो इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड f(x) की वैल्यू गिवन है, फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ऑलरेडी इट इज गिवन, सब कुछ दिया है, क्या है, function is strictly increasing, that is increasing function is given, and just you have to find the value of x. The value of x, that is ऐसी कौन सी value of x के लिए ये function strictly increasing होता है, तो डेरिवेटिव निकालना है and then we find the value of x. ठीक है, तो लेते हैं डेरिवेटिव इसका, डिफरेंशिएट with respect to x, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव f'(x) 2x³ मतलब क्या, 6x² minus 6x minus 12. It is given f(x) is strictly increasing है, मतलब its derivative is strictly greater than 0. Okay, as f(x) is strictly increasing function, मतलब f'(x) is strictly greater than 0 है। देन यहाँ पे either there exists any common term है तो उसे हम आउटसाइड में लेंगे, तो क्या है कॉमन टर्म, यहाँ पे f'(x) is equal to 6 कॉमन टर्म है, 6 को आउटसाइड में लेते हैं, तो x यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 को आउटसाइड में लेंगे तो x² - x - 2 है रिमेनिंग। ठीक है, तो जैसे फैक्टराइज करते हैं उसी तरीके से इसे फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। तो क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेंगे तो -2x² है। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिसकी एडिशन -x होनी चाहिए, तो क्या होते हैं -2x एंड +x, एडिशन में लेंगे तो -x होती है। ठीक है, तो -x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, फैक्टर्स -2x +x, तो आउटसाइड में लेते हैं, यहाँ से क्या होगा कॉमन टर्म आउटसाइड x, यहाँ से +1 का आउटसाइड में लेते हैं, तो x × x - 2, 1 × x - 2, तो क्या रूट्स x +1 x - 2। ठीक है, देन वी गेट दिस एज 6 × x +1 is a one root and second root क्या है, x - 2 है। Then this we have already given this function is strictly increasing है, मतलब this derivative this is always strictly greater than 0 है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ओके, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे two values is x +1 × x - 2. 6 is always positive. Okay, this is a real number. This is always positive. Nothing about this. But this x +1 × x - 2, this is strictly greater than 0. We know that when two numbers a into b is strictly greater than 0, then there are two cases. Case first कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, एंड केस सेकंड क्या होगी कि दोनों के दोनों निगेटिव है, a is less than 0, b is also less than 0, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का पॉजिटिव होता ही है, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी हमें टू केस कंसिडर करने, केस वन दिस टू दोनों के दोनों फैक्टर ग्रेटर देन 0, केस सेकंड में क्या कंसिडर करेंगे, दोनों के दोनों फैक्टर लेस देन 0, क्योंकि दोनों का नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, तो हम इसे भी लेस देन 0 कंसिडर करेंगे, इसे भी लेस देन 0 कंसिडर करेंगे, लेकिन व्हेन वी टेक प्रोडक्ट तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, देन to find the value of x, we have solved this quadratic equation and there are this x +1 × x - 2 two factors. Then when a b is greater than 0, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, दोनों नेगेटिव टर्म का भी पॉजिटिव होता है। देन वी कंसीडर टू केसेस। ठीक है, तो क्या क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन वी सॉल्व दिस नेक्स्ट। देन केस फर्स्ट कंसीडर करते, केस फर्स्ट x +1 greater than 0
and this x minus 2 is also greater than 0. and केस सेकंड कंसिडर करते हैं, केस सेकंड कि दोनों के दोनों क्या है, लेस देन 0 है. दिस इज ऑल्सो लेस देन 0, x minus 2 is also less than 0. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. देन when this is greater than 0 है, x plus 1 is greater than 0 है, तो जैसे 0 से कंपेयर करते हैं ना, x minus 1 is equal to 0 तो x is equal to 1 होता है, x plus 1 is equal to 0 होता है तो x is equal to minus 1. सेम थिंग करना है, जो मिडल का साइन है वो मिडल में रखना है. ठीक है, x plus 1 is greater than 0 तो उससे क्या होगा, x is greater than minus 1 हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्या है, x minus 2 greater than 0 है तो क्या होगा, x is greater than 2 है. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट केस. केस सेकंड से करेंगे तो क्या होगा, x plus 1 less than 0. ओके, यहाँ पे एंड देन x plus 1 less than 0 है एंड सेकंड वन क्या है, x minus 2 less than 0. देन दिस सेकंड वन इज x minus 2 less than 0. तो x plus 1 less than 0 तो x less than minus 1 होगा. यहाँ पे क्या होगा, x less than 2. Out of these two values we find one value of x. Here also out of these two values we find one value of x such that ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती. यहाँ पे भी एक x की वैल्यू ऐसी मिलेगी कि जो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. तो व्हेन ग्रेटर देन होती है ना टर्म, तो ये x ग्रेटर देन -1 एंड ये क्या है, x ग्रेटर देन 2 है, तो बिगर टर्म कंसिडर करनी है. x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2. अगर 2 से ग्रेटर देन टर्म कंसिडर करेंगे, मतलब 3 है तो ये 2 से ग्रेटर देन है, 5 है वो भी 2 से ग्रेटर देन है. Then this x is strictly greater than 2 and if x is strictly greater than 2 से greater than 3 कंसिडर करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये 3 ऑटोमेटिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ओके, एनी टर्म जो हम 2 से ग्रेटर देन कंसिडर करेंगे तो -1 से तो ऑलवेज ग्रेटर देन ही होगी. ठीक है, तो व्हेन ग्रेटर देन के लिए वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है ना, जो लार्जर नंबर है उसकी कंडीशन कंसिडर करना. जस्ट ओनली रिमेम्बर दिस वन कि जब फैक्टराइज करेंगे एंड व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट टू केसेस, केस फर्स्ट सेकंड, व्हेन 2 टर्म्स ग्रेटर देन 0, व्हेन 2 टर्म्स लेस देन 0, तो जो ग्रेटर देन के लिए ना, जो x की टर्म ग्रेटर देन है ना, वही कंडीशन आती है फर्स्ट के लिए. एंड सेकंड के लिए क्या आती है, केस कीजिए ना, जो लेस देन होगी वही आ गई. ओके, तो सेकंड के लिए क्या होगी, जो लेस देन टर्म होगी वही होगी. ठीक है, तो ए सेकंड के लिए क्या होती है, x लेस देन -1. ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस वन. तो सेकंड के लिए वैल्यू क्या होगी, x लेस देन -1, क्योंकि जो वैल्यू -1 से लेस देन है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 से लेस देन होगी. ठीक है, लेस देन के लिए जो वैल्यू -1 से लेस देन है, फॉर एग्जाम्पल -2 -1 से लेस देन है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, 2 से लेस देन ही होगी. ठीक है, इस ग्रेटर देन के लिए क्या, अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर देन है तो -1 से तो ग्रेटर देन ही होगी. ठीक है, तो ग्रेटर देन के लिए लार्जर टर्म एंड लेस देन के लिए स्मॉलर टर्म. ठीक है, तो क्या है वैल्यू ऑफ एक्स हियर, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स कौन सी है, x strictly greater than 2 and second value क्या है, x less than -1. therefore we write the function, जो given function है, function f of x is strictly increasing, for x greater than 2 and second कौन सी वैल्यू, x less than -1. ठीक है, x greater than 2, x less than -1 के लिए ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. जस्ट कौन सी कंडीशन रिमेम्बर है, व्हेन वी यूज 2 केसेस, केस फर्स्ट के लिए जो ग्रेटर देन टर्म होती है वही कंसिडर करनी एंड लेस देन के लिए जो लेस देन है सबसे वो कंसिडर करनी. ठीक है, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू बेस जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स है उसके डिपेंडिंग वीडियो बनाती हूँ. ओके, उस वीडियो को भी हमेशा देखिएगा. प्रोनाउंसिएशन के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स के डिपेंडिंग बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, एज वेल एज इंटीग्रेशन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो अपलोड कर दिया है. एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जितने भी पॉइंट हुए उस पॉइंट पे शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा. जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए सीईटी जेईई के एग्जाम में बहुत यूजफुल होगी. ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.